महाराष्ट्र में शिवसेना के दो अलग अलग गुटों में पार्टी संगठन और चुनाव चिन्ह को लेकर संघर्ष चला है। इसके चलते चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण फ्रीज किया। इसी तरह चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दो गुटों को उपचुनाव के लिए दो अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए हैं। इसके चलते लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हेलीकॉप्टर और पारस गुट को सिलाई मशीन आवंटित किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला पर चिराग पासवान और पारस गुट ने दावा किया था। इन दावों के बाद चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई और दोनों पार्टियों को फिलहाल नए चुनाव चिन्ह दिए हैं। सियासी दलों में चुनाव चिन्हों को लेकर बड़े विवाद रहे हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में 3 बार अपने विभाजन के चलते चुनाव चिन्ह बदले गए। इसके लिए कांग्रेस के अलग अलग समय में गुटों में दावे और संघर्ष हुए। आजादी के बाद कांग्रेस ने अपना पहला चुनाव 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। कांग्रेस ने इसके पीछे ग्रामीण भारत को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन 1969 में चुनाव आयोग ने इसे फ्रीज कर दिया। कांग्रेस में विभाजन के चलते कामराज की अगुवाई वाले कांग्रेस को तिरंगे में चरखे का चुनाव चिन्ह मिला, जबकि इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले धड़े को गाय बछिया चुनाव चिन्ह मिला। आपातकाल के बाद कांग्रेस ने इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में जनता पार्टी को सफलता मिली। आपातकाल के घटनाक्रम के चलते कांग्रेस में इस चुनाव चिन्ह को लेकर उनके विरोधियों ने उपहास भी उड़ाया। गाय बछिया इंदिरा गांधी और संजय गांधी के साथ प्रतीक के तौर पर जोड़कर देखा गया। इंदिरा गांधी कहीं न कहीं इस चुनाव चिन्ह से छुटकारा पाना चाहती थी। चुनाव आयोग ने ये अवसर खुद ही दे दिया। ब्रह्मानंद रेड्डी ने 1978 में आखिरकार गाय बछिया चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया। अब इंदिरा गांधी की अपनी नई पार्टी कांग्रेस आई के लिए नया चुनाव चिन्ह चाहती थी। बताते हैं कि उस दौर में वो शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र का आशीर्वाद लेने पहुंची। शंकराचार्य ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन हाथ उठाकर आशीर्वाद की मुद्रा में रहकर आंखें मूंद ली। इंदिरा जी चुपचाप वहां से चली आईं, लेकिन शंकराचार्य की भावभंगिमा उनके मन में बनी रही। जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस आई को चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर बुलाया, तो इंदिरा गांधी ने बूटा सिंह को वहां भेजा। उस समय कांग्रेस आई के सामने 3 चुनाव चिन्ह का विकल्प था। इसमें हाथी, साइकिल और हाथ का पंजा शामिल था। बूटा सिंह ने फोन पर इंदिरा जी से जानना चाहा कि इनमें किसे अपना चिन्ह बनाया जा सकता है। इंदिरा जी को तब कांग्रेस नेता R.K. राजारत्नम के हाथ के पंजे का सुझाव दिया था। इंदिरा जी ने उनसे शंकराचार्य के आशीर्वाद की मुद्रा का भी जिक्र किया। फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री नरसिम्हा राव की भी इस चुनाव चिन्ह पर सहमति बनी। आखिर हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिला। कांग्रेस आई का आज भी यही चुनाव चिन्ह है। कभी हाथ का पंजा फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह होता था, तब नारा दिया गया, कांग्रेस का हाथ सबके साथ। अजब ये भी है कि बाद में हाथी बसपा को, साइकिल सपा को मिली और इन्होंने चुनाव चिन्हों ने भी अपने दलों को सत्ता तक पहुंचाया। चुनाव चिन्ह को लेकर सियासी दल काफी मंथन करते रही हैं। जनसंघ ने अपनी स्थापना के समय 1951 में अपना चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक रखा था। बाद में जब 1977 में जनता पार्टी बनी, तो भारतीय जनसंघ उसमें शामिल हो गया और जनता पार्टी को हलधर किसान का सिंबल मिला। तब नारे लगते थे, जनता पार्टी का निशान हलधर किसान। लेकिन जनता पार्टी के बाद जब दोहरी सदस्यता के मामले में जनता पार्टी टूटी, तो जनसंघ वाले धड़े ने अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में 1980 में बीजेपी की स्थापना की। 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कमल के बीज और चपाती का इस्तेमाल करते थे। सन्यासी विद्रोह में भी कमल का फूल गुप्त संदेशों के लिए प्रयोग होता। बीजेपी ने इसे ही आधार बनाकर चुनाव चिन्ह बनाया। बीजेपी ने नारा दिया, जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही कई विसंगतियों से बाहर निकलकर देश को बेहतर बनाएंगे। बाल ठाकरे ने शिवसेना का जब गठन किया, तब धनुष बाण का चिन्ह पार्टी से जोड़ा। धनुष बाण को शिवसेना से जोड़कर देखा गया। हालांकि महाराष्ट्र से बाहर ये चुनाव चिन्ह झारखंड मुक्ति मोर्चा और देश भर में निर्दलियों को मिलता रहा। उत्तराखंड में प्रसिद्ध नेता कुंज बिहारी नेगी कभी धनुष बाण पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब शिवसेना में विघटन होने के बाद ये चुनाव चिन्ह महाराष्ट्र में फ्रीज हो गया। इसी तरह रामविलास पासवान की पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला भी फ्रीज हो गया। किसी दौर में जब आंध्र में एन.टी. रामाराव की विरासत पर कुछ समय का संघर्ष हुआ, तमिलनाडु में M.G. रामचंद्र के निधन के बाद उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन और जयललिता के बीच भी चुनाव चिन्ह और पार्टी के लिए संघर्ष हुआ। आखिर 2 पत्ती चुनाव चिन्ह पर जयललिता का अधिकार माना गया। आंध्र में तेलुगु देशम के अंदर की पटकथा भी शानदार है। तेलुगु देशम में संगठन और सरकार पर एन.टी. रामाराव की पत्नी लक्ष्मी पार्वती पर जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने बगावत की थी। इस दौर में एन.टी. रामाराव का निधन हो गया। उसके बाद लक्ष्मी पार्वती ने अलग गुट बनाया।
लेकिन आखिर सत्ता और पार्टी सिंबल साइकिल पर चंद्रबाबू नायडू का ही अधिकार हुआ। दिलचस्प कहानी उत्तराखंड क्रांति दल की भी है। इसे चुनाव चिन्ह को कुर्सी मिली, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर ये दल नहीं पहुंचा। उक्रांद के कई धड़े बने, इनमें संगठन के अधिकार के लिए और कुर्सी के लिए संघर्ष होता रहा। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।